दोस्तों, क्या जून में होने वाला LGBTQ प्राइड इवेंट क्या अल्लाह को चैलेंज करना है? दोस्तों, ये लोग जो करने जा रहे हैं, क्या इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ये सही है या गलत है? चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो प्राइड मंथ होने वाला है ये असल में है क्या चीज। प्राइड इवेंट जो है वो जून में बहुत सारी कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस LGBT कम्युनिटी की आइडेंटिटी, राइट्स और हिस्ट्री को हाईलाइट करना होता है। लेकिन जब मुस्लिम्स ये सुनते हैं तो कई लोगों के माइंड में एक नाम आता है, प्रॉफेट लूत अलैहिस्सलाम। हम उनके वाक्य के बारे में भी बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ये LGBT कम्युनिटी के लोग क्या राइट्स चाहते हैं असल में, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल का ये फोकस होता है कि उन लोगों के साथ अनफेयर या अलग ट्रीटमेंट ना हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले। अगर दो सेम जेंडर के लोग रिलेशनशिप या मैरिज में हैं तो कुछ कंट्रीज में उनके ये राइट्स को लॉ के थ्रू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए। मतलब होमोसेक्सुअल को सीधा सीधा प्रमोट करना। होमोसेक्सुअल का मतलब जान लो कि एक मर्द दूसरे मर्द से अट्रैक्ट हो और फीमेल दूसरी फीमेल से अट्रैक्ट हो। दोस्तों, इस्लामिक एक्सप्लेनेशन के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जबरदस्ती बेहयाई, गुनाह को ओपनली नॉर्मल बनाना, एक ऐसी कौम जिसे बार बार समझाया गया, उनकी हर वार्निंग को मजाक समझा। फिर एक रात आसमान से ऐसा अजाब आया जिसने पूरी बस्ती का नामो निशान मिटा कर रख दिया। आज हम जानेंगे कौम लूत की पूरी कहानी। दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। उनका रिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी था। अल्लाह ने उन्हें उस कौम की तरफ भेजा था जो उस वक्त की सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई कौम थी। ये कौम कुछ शहरों में रहती थी। रिवायत के मुताबिक इनमें सोडोम और उसके आसपास के इलाके शामिल थे। जमीन जरखेज थी, लोग अमीर थे और उनके पास हर तरह की आराम की चीजें थी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान को हर चीज मिल जाए और अल्लाह को भूल जाए तो अक्सर इंसानों में गुरूर आ जाता है। हजरत लूत की जो कौम थी वो सिर्फ अल्लाह की इबादत से ही दूर नहीं हुए थे, बल्कि वो खुलेआम बुरे काम करने लगे। वही सेम चीजें करते थे जो अभी रिसेंट प्राइड इवेंट में होने वाला है, होमोसेक्सुअलिटी। वो रास्तों पर लोगों को पकड़कर परेशान करते, उन पर जुल्म किया करते, बेहयाई को आम किया करते थे और गुनाह को गलत समझने के बजाय उन पर फकर किया करते थे। तभी अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार पैगंबर हूँ। लूत अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, नरमी से समझाया, बार बार समझाया। उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी मत करो। लेकिन कौम का जो जवाब था वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि लूत और उसके घर वालों को शहर से ही निकाल दो, और कहने लगे ये लोग बहुत ज्यादा पाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान इतना गुरूर में आ जाए कि नसीहत भी उसे बुरी लगने लगे तो फिर दिल जो है वो सख्त हो जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें दिन रात समझाते हैं, लेकिन वो कौम जो थी वो सिर्फ हंसती रहती थी लूत अलैहिस्सलाम पर। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत समझाया कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ सकता है, पर किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। फिर एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम के घर पर भेजा। रिवायतों के मुताबिक वो फरिश्ते खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको देखकर परेशान हो गए। जब फरिश्ते उनके घर पर आए तो उन्हें डर था कि उनकी कौम कोई बुरा इरादा ना कर ले, क्योंकि उनकी कौम को पता चल गया था लूत अलैहिस्सलाम के घर में खूबसूरत नौजवान आए। लूत अलैहिस्सलाम वो फरिश्तों को अपने घर में ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन शहर के लोगों को इसकी खबर मिल गई और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर भीड़ जमा करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा मत करो। फिर फरिश्तों ने अपनी असलियत लूत अलैहिस्सलाम को बताई। लूत अलैहिस्सलाम समझ रहे थे ये कोई आम इंसान। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप फिक्र मत करो, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। फरिश्तों ने कहा कि अपने घर वालों को लेकर रात में निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन दोस्तों, एक और बात थी। आपको पता होगा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो उन लोगों के साथ थी जो हक को कबूल नहीं करते थे। वो भी उनके गुनाह में शामिल हो गई थी। दोस्तों, फिर रात गुजर आई और सुबह का वक्त हो गया। फिर क्या होना था? फिर अल्लाह का अजाब आया। इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को उठा लिया और फिर उसे उलट दिया गया। फिर पत्थरों की बारिश हुई और फिर कुछ ही लम्हों में पूरी बस्ती तहस नहस हो गई। जो लोग अपनी ताकत पर कल तक फकर कर रहे थे उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। ये एक वार्निंग है, जब कोई समाज बेहयाई, जुल्म
और गुरूर को नॉर्मल बना देता है और सच्चाई को बार बार ठुकराता है, तो उसके नतीजे सख्त हो सकते हैं। और आज वही हरकत जून में डेड सी के पास प्राइड इवेंट में होने वाली है। क्या दोस्तों इन लोगों को ये वाकया नहीं मालूम जो तौरात में, इंजील में, कुरान में, सब में ये वाकया पेश आया है? दोस्तों क्या इन्हें खौफ नहीं आता अल्लाह के अजाब से? इन्हें डर नहीं लगता? दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आज के दौर में किसी शहर में आते और उन्हें समझाते कि ऐसा मत करो, तो क्या आज के दौर के जो लोग हैं उनकी बात सुनते या पहले की तरह उनका मजाक बनाते और उनकी नसीहत नहीं सुनते? तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम।